नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून के गोरखा इंटर कॉलेज गलीकैंड में वन विभाग द्वारा हरेला लोक पर्व का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के चलते सड़कों की हालत हुई खस्ता, ग्रामीणों को पैदल तय करना पड़ रहा सफर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़। रुद्रपुर में आगामी 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर, प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटा। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे अमित शाह। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पर्यावरण को समर्पित लोक पर्व हरेला का उत्साह प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून के गोरखा इंटर कॉलेज गलीकैंड में हरेला पर्व को लेकर वन विभाग द्वारा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरेला लोक पर्व के मौके पर सीएम धामी ने रुद्राक्ष का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह पर्व प्रकृति को समर्पित है। वहीं इस पर्व के दिन 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस वर्ष 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। आज बहुत ही शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है। और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है। उत्तरकाशी जिले के 80 गंगा घाटी की सड़कों की स्थिति इस बारिश में खस्ताहाल अवस्था में देखने को मिल रही है। पिछले 20 दिनों से 80 गंगा क्षेत्र की मुख्य सड़क बंद पड़ी हुई है। वर्तमान सरकार चुनावी माहौल में युद्ध स्तर पर कार्यों को पूरा करने की तत्परता दिखा रही है। वहीं इस त्रिस्तरीय चुनाव में 80 गंगा घाटी की जनता को पूरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन जहां अन्य क्षेत्रों में सड़कें खोल रही है और वहां बैली ब्रिज जैसे अस्थायी साधनों से आवागमन बहाल किया जा रहा है, 80 गंगा घाटी की सड़कें खस्ताहाल अवस्था में पड़ी है, जिस कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। रोड की आप देख पा रहे होंगे कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है और क्षेत्र के लोग किस विकट परिस्थिति में अब हमने आवाजाही कर रहे हैं। और मेरा प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि हमारी जो रोडें हैं सुव्यवस्थित हो जाए। संवैधानिक और पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रख जंगलों की लूट जारी है। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। जंगलों से अवैध लकड़ी कटान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनगर वन प्रभाग में एक बार फिर अवैध रूप से बहुमूल्य लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां बीती रात भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने कोसी बैराज में नई बाईपास पुल पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकते हुए उस पर लकड़ी ले जाने की सूचना वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि आरटीओ वगैरह से बचने के लिए रात्रि के समय निकासी का प्रयोग करने का कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। तो हमारे वन सुरक्षा बल द्वारा इसको जो ये बैराज है वहाँ पे इसको रोक लिया गया। सूचना आई थी, उसके बाद ये बैलगढ़ चौकी पे ये रुका और लेकिन हमें हमारी गाड़ी का नंबर देखकर फील्डिंग कर रहे थे तो ये छिप गया। उसके बाद हम लखनपुर पहुंचे, बैलगढ़ से पास हो गया, यानी कि बैलगढ़ चौकी में जो जितने बल्ले हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर ये घोटाला हो रहा है। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच पुलिस ने हाल ही में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का जाल फैलता जा रहा है, जिससे शासन प्रशासन की चिंता बढ़ी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नशे के खिलाफ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है कई चीजों पर और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है नशे के आदी ना हो, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं। अभी जिस प्रकार की 2-3 घटनाएं प्रदेश में घटी हैं और हमने बड़ा नेक्सस एक पकड़ा है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन हो, SIT हो, STF हो, सब लोगों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चीजें प्रदेश में न हो। अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट नगर पंचायत क्षेत्र के चांचरी में आज हरेला पर्व पर भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वाराहाट द्वारा
बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पंचायत दौराहाट से विद्यापुर वार्ड सभासद नीतू देवी रही। साथ ही विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दौराहाट के एनसीसी कैडेट्स और अध्यापक मौजूद रहे। साथ ही इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया और संकल्प लिया गया कि एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने फीता काटकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के चलते स्वयं मेले में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से आयोजन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जागेश्वर धाम में जारी विकास कार्यों की जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रही है। आज जागेश्वर के इस पवित्र धाम में जो भगवान जागेश्वर के धाम के रूप में श्रावणी मेले का उद्घाटन हर वर्ष की भांति हो रहा है। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस हरियाली के इस आज के हरेले के त्योहार में हम सबकी प्रार्थना है भगवान जागेश्वर धाम का आशीर्वाद मिले और हर व्यक्ति इस त्योहार के साथ साथ परिवार के अंदर खुशहाली हो और 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़े। कांवड़ यात्रा इन दिनों चरम पर है। कई प्रदेशों के श्रद्धालु कांवड़ लेने देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। वहीं आस्था के साथ साथ अराजकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस उन पर भी सख्ती से कानून कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसे आस्था के साथ खिलवाड़ भी माना जा सकता है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का मानना है कि इस प्रकार के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आस्था का जो माहौल है उसे बिगाड़ने में उनकी मंशा पूरी न हो पाए। देखिए, उचित नहीं है और आप धर्म की यात्रा पर निकले हैं तो भाव भी वैसे होने चाहिए, भाव भी सात्विक होने चाहिए, सनातनी होने चाहिए और समर्पण भाव से यात्रा करें तो ही उसका पुण्य लाभ मिल सकता है। तो ऐसे जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं उनसे बचना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए, थोड़ा सख्ती अपनानी चाहिए क्योंकि ऐसा किसी को छूट नहीं दे सकते। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार से ही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और इसी को देखते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने आज मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ियों की संख्या, सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और जल सुविधाओं पर बारीकी से समीक्षा की। तैयारियां हमारी पहले से ही हमने इसको प्लान कर रखा है। विगत वर्षों की भांति इस बार जो कांवड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इस बार एक विशेष रूप से इसमें देखा जा रहा है कि पंचक अवधि के दौरान में जलों का उठान नहीं होता था, लेकिन इस बार भी आप देख ही रहे कि इस बार जो है तो पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं हम बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रह के इस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और संयमित करके हम इनको आगे इनके गंतव्यों को और भेज रहे हैं। धामी सरकार के फैसले के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में गीता के श्लोक प्रार्थना में शामिल किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसका SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है और इस फैसले को वापस लेने की सरकार से मांग की है। SC/ST शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय टम्टा ने संविधान के आर्टिकल 28(1) का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने गीता के श्लोक को लेकर जो फैसला लिया है उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवत गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। उक्त निर्देश संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है और सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आगामी 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ निवेश का ग्राउंडिंग समारोह होगा, जिसमें देश भर से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। जिले के सीडीओ देवेश शास्त्री ने बताया, गृह मंत्री के आगमन से संबंधित सभी तैयारी और व्यवस्थाओं को समय से पूरा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।